नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकार को सफल ऑपरेशन के लिए शाबाशी दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस कुछ मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए सवाल उठा रही है और न्यायिक जांच की भी मांग कर रही है। आखिर क्या है ये मामला, इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विष्णुदेव साय सरकार की तारीफ की है, साथ ही कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 महीने में बीजेपी सरकार ने 112 नक्सली मार गिराए, 450 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 153 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले 2-3 साल में देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस एनकाउंटर को फेक बताती है, जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ है। अब छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं, 153 अरेस्ट हुए। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है। जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित आ गई थी और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि फेक एनकाउंटर हो। केंद्रीय गृह मंत्री की सराहना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिए मिल रहे मार्गदर्शन को लेकर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, आपके इस विश्वास के लिए हम आभारी हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस विषय में डबल इंजन की सरकार को बेहतरीन सफलता मिली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज पूरी तरह से नक्सल समेत हर तरह के आतंक को समाप्त करने के प्रति कृत संकल्पित है। साथ ही नक्सल ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस के सवाल पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब कांग्रेस प्रश्न चिन्ह लगाती है और जवानों पर सवाल खड़े करती है। यह देशद्रोह का काम है, यह राजनीतिक विषय नहीं है। कांग्रेस के नीति में है, उनके एजेंडे में है। जब देश के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होता है तो सबूत मांगते हैं। जवानों का उत्साह बढ़ाने की बजाय सबूत मांग रहे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये देशद्रोही का काम है। जब नक्सल समाप्त हो रहा है, इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, तो फर्जी काउंटर बता रहे हैं। या आप होम मिनिस्टर के रोल में थे या नहीं थे, ये जनता को बताएं। इधर कांग्रेस की जांच कमेटी ने बीजापुर के पीडिया पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा कर मामले की जांच की। जांच कमेटी के संयोजक संतराम नेताम का कहना है कि बीजेपी सरकार पुलिस के जरिए आदिवासियों को खत्म करने में जुटी है। इस घटना में मारे गए मृतक का नाम पुलिस अलग बता रही है, जबकि मौत अन्य निर्दोष ग्रामीण की हुई है। इस मामले की न्यायिक जांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 6 महीना के कार्यकाल में बहुत से हमारे आदिवासियों को, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। पुलिस को आगे करके भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को ख़त्म करना चाहती है। यहाँ के भोले भाले हमारे आदिवासी जो यहाँ निवास करते हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने जांच में सभी लोगों से मिलकर बयान लिए हैं और पूछताछ भी किए हैं। इसके लिए हम न्यायिक जांच की मांग भी करते हैं और अभी जो विधानसभा सत्र होगा इसमें हम स्थगन हमारे विधायक जी लोग लाएंगे और अगर कहीं से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत हमारे निर्दोष जो आदिवासी में बस्तर में रहने वाले आदिवासी परिवार को पुलिस के माध्यम से खत्म करना चाहती है। लेकिन इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सल समस्या समाप्त करने और कांग्रेस के सवाल खड़े करने पर दिए बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जहां गलत होगा कांग्रेस आवाज उठाएगी। पहले भी 15 साल में बीजेपी के शासन में अराजकता और जंगल राज था, अब भी गांव वालों को नक्सली बताकर मार रहे हैं। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ये तो पिछले 10 साल से कह रहे हैं। उनका एक ही बयान है, जब जब चुनाव आता है तो जनता का वोट लेने के लिए इस तरह का बयान जारी करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हम उनके मुंह से सुन रहे तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस तरह से पिछले 5 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम की थी, तो इसका नतीजा है कि बस्तर पूरी शांत रहा, घटनाएं कम हुई और निर्दोष एक भी निर्दोष आदिवासी नहीं मारे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ इस 5 महीने की सरकार ने सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को
गोली मार दिया गया नक्सलियों के नाम पर और फर्जी सरेंडर किया गया। इस तरह से अगर जहां गलत होगा कांग्रेस इसका सवाल खड़े करेगी। बहरहाल एक तरफ जहां केंद्र सरकार नक्सल ऑपरेशन में सफलता के लिए प्रदेश की विष्णुदेव सरकार की पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कई ऑपरेशनों को फर्जी बता रही है। साथ ही जांच कमेटी बनाकर मामले की पड़ताल में जुटी है। ऐसे में देखना होगा कि इन सियासी अभियानों में निर्दोष आदिवासियों को बलि का बकरा बनाकर कब तक पीसते रहेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ रूपेश दुबे है, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस में सुनील चौधरी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। पीसी रथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तो पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे जी से कर लेते हैं। रूपेश जी, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पीठ थपथपाई है बीजेपी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की और कहा है कि नक्सलवाद को धीरे धीरे हम खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन आप उस पर लगातार सवाल उठाते जाते हैं। तंवर जी नमस्कार, बाकी पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। कांग्रेस किसी भी स्थिति पर प्रश्न नहीं उठा रही है। कांग्रेस वही बात कर रही है जो सच्चाई है। देखिए, जिस प्रकार से 15 वर्षीय भाजपा के कार्यकाल में नक्सलियों, ग्रामीण जनों को, आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल में ठूंसने का काम भाजपा की सरकार ने करी थी, उसी क्रम में जैसे ही भाजपा की सरकार आई उसके बाद फिर से वो क्रम स्टार्ट हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह जी ने विष्णुदेव साय जी को नक्सली गतिविधियों में इनको सफलता मिली है, उसके लिए पीठ नहीं थपथपाए हैं। ये जो केंद्र से रिमोट कंट्रोल के रूप में चल रहे हैं और उसके लिए उनकी शाबाशी दी गई है। देखिए, ये वही छत्तीसगढ़ है जिसमें भाजपा की भले ही रिमोट कंट्रोल से चल रहे हो, कहीं ना कहीं नक्सलियों को खात्मा तो हो रहा है। निश्चित रूप से नक्सलियों का खात्मा होना चाहिए, इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से 2018 से 2022 तक नक्सली हिंसात्मक घटनाओं में 52% की कमी आई थी। और इनके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने सदन में स्वीकार किया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं। और ये वही कांग्रेस की सरकार की नीतियों के कारण नक्सली क्षेत्र में जो 314 स्कूल भाजपा के कार्यकाल में बंद हो गए थे, उसको खोलने का काम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने की थी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 589 गांव जो नक्सली से ग्रसित थे उनको मुक्त कराने का काम किया था। एक सुनियोजित कार्य योजना के चलते कांग्रेस ने जो काम किया उसका परिणाम यह है कि आज भी नक्सली गतिविधियां छत्तीसगढ़ में कम है। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार सिर्फ श्रेय लेने का काम करती है। उनके द्वारा ना तो नक्सली उन्मूलन के लिए कोई विशेष पैकेज दिया गया और ना ही ऐसी कोई कार्य योजना बनाई गई। नक्सली समस्या सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, नक्सली समस्या पूरे देश में है। उसके बाद भी इनके द्वारा सिर्फ नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिए, नक्सलियों को मार दिए, ऐसा करके सिर्फ श्रेय की राजनीति कर रहे हैं। और जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, जिनको गोली मारी गई है, उस गांव के लोग जो आदिवासी हैं उनके द्वारा ही छत्तीसगढ़ सरकार के क्रियाकलाप पर प्रश्न लगाया जा रहा है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार उस पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। सुनील चौधरी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सुनील जी, देखा जाए नक्सलियों को मारने की जगह अगर उन्हें जागरूक किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मारना हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, हमने कहा कि हम मारेंगे। हम तो सबसे पहला प्रस्ताव यही था कि आइए बातचीत करिए। सारे रास्ते आज तक खुले हुए हैं। आज भी छत्तीसगढ़ की सरकार और सम्माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बात करना चाहते हैं। वो जिस माध्यम से बात करना चाहे बात कर रहे हैं। हमने तो कहा कि वीडियो कॉल पे आ जाए, मोबाइल के कहीं पर आके बैठना चाहे वहां बैठ जाए। सुनील चौधरी जी, आपके गृह मंत्री लिखते हैं कि 5 महीने हुए हैं बीजेपी की सरकार बने हुए, अभी तक 112 नक्सलियों को मार गिराया है। नहीं तो बंदूक लेके आएंगे तो क्या करेंगे? बोलेंगे आओ मुझे गोली मार दो, बोलेंगे आइए छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों को गोली मारिए, सेना के जवानों को गोली मारिए, पुलिस के जवानों को गोली मारिए। ताड़ मेटला भूल गए क्या?
वही ये प्रश्न है कि बंदूक उठ क्यों रही है, और उसका जवाब ये है कि इनके पीछे में ये कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं। पिछले 5 साल में ये प्रश्न पूछ रहे थे, अभी दीपक बैद जी पूछ रहे थे कि 5 साल में इतने साल में क्यों नहीं हुआ। मैं पूछता हूं 5 साल में क्यों नहीं हुआ। अरे आप तो उनके साथ खड़े हो, दोनों की भाषा एक है, आप तो उनको रसद पहुंचाते रहे, आप तो पालते पोसते रहे 5 साल में। सारे सबूत है भाई साहब, मत बताइएगा क्या क्या घटनाएं घटी। सुनील चौधरी जी, ये सबूत है, कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप हैं, प्रदेश में आप हैं। सुनील चौधरी जी, प्रदेश में आप हैं, केंद्र में आप हैं, कार्रवाई करिए। कार्रवाई हो रही है ना, कर तो रहे हैं कार्रवाई। जो बंदूक लेके आ रहा है उसको बंदूक से जवाब दे रहे हैं, जो बातचीत के लिए आ रहा है आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। कौन से वो कांग्रेस के नेता है, उनके नाम उजागर करिए। जो जिस भाषा में समझ रहे हैं वैसे करेंगे। सुनील चौधरी जी, आप कह रहे हैं इनके पीछे कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस इनके पीछे है। ये जब फर्जी मुठभेड़ बोल जी, आपको भी तो दिख रहा है ना कि फर्जी मुठभेड़ बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन ये झीरम पे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, ये ताड़ मेटला पर कुछ ही बोलना नहीं चाहते। अरे ये ग्रामीणों की का बोल रहे हैं, वही ग्रामीण कैंप ना बने करके कितने कितने दिन तक धरना देकर के बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि नक्सली उनको बंदूक की नोक पर बोलते थे ये करना पड़ेगा, और अभी भी वही हो रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार संकल्पित है, हम नियत नेल्लानार जैसी योजना चला रहे हैं कि हमारा अपना अच्छा गांव जहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में कैंप स्थापित हुआ है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें उपलब्ध होंगी, वहां सब कुछ दिया जाएगा। लोन वराटू अभियान के अंतर्गत हम नक्सलियों का आत्मसमर्पण के लिए लगातार आग्रह निवेदन कर रहे हैं। एनआईए के तर्क पर एसआईए का गठन किया है। भैया बातचीत के रास्ते खुले हैं। 3 साल में नक्सलवाद से भाजपा की सरकार मुक्ति दिलाएगी, और हम चाहते हैं कि नक्सली विचारधारा के जो लोग हैं, जो आतंकी विचारधारा के लोग हैं, उसको त्यागे और मुख्य जो हमारी भारत की मुख्य जो धारा है उसमें आकर के जुड़े, छत्तीसगढ़ की मुख्य धारा से आकर के जुड़े। लेकिन अब कांग्रेसी झूठा आरोप लगाते रहेंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसे नहीं चलता भैया। इसीलिए आपको छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ के फेंकी। बस्तर में जहां पर आप बड़ा बड़ा दम भरते थे, वहां की जनता ने भी आपको नकार दिया। तो कुल मिलाकर के एक बात को समझिए कि आज छत्तीसगढ़ के जनता के मन मस्तिष्क में यह चल रहा है कि नक्सलवाद से मुक्ति चाहिए, और भाजपा की सरकार लड़ रही है। पूरा छत्तीसगढ़ भाजपा के साथ है, सरकार के साथ है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे सुशासन वाले मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णु प्रसाद जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। रोकना चाहूंगा सुनील चौधरी जी। पीसी रंजीत, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या, एक बड़ा मुद्दा है। दोनों सरकारें आती हैं, नक्सलवाद खत्म करेंगे, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की बात हो, लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाता। क्या वजह है कि नक्सलवाद खत्म नहीं हो पा रहा छत्तीसगढ़ में? जी, नक्सलवाद अगर केवल बंदूक के दम पे खत्म होना रहता तो बहुत पहले खत्म हो जाता। सरकारों ने बहुत ज्यादा फोर्स, बहुत ज्यादा सैन्यीकरण ऐसे इलाकों में किया है, आदिवासी इलाकों में जहां पर भरपूर खनिज है, और उस खनिज को लेकर के प्रोटेक्टिव एक तरह से नक्सलियों का रहा है रुख कि वो वहां से ना बॉक्साइड निकालने देंगे, ना लोहा निकालने देंगे, लौह अयस्क निकालने देंगे। इस तरह से जो उनका एक कंट्रोल सा रहा है, और उसको बहुत बड़ा अपना एक तरह से कॉर्पोरेट के लिए नुकसान मानते हुए सरकारें एग्रेसिव होती गई हैं लगातार। वहां पर न तो यातायात के साधन उस तरह से बने हैं, न उस तरह से वहां पर रेलवे लाइन बिछी है, और वहां पर जो भी काम हुए हैं, जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जगरगुंडा की सड़क बहुत शहीदों के उस पे बनी है सड़क, बहुत फोर्स को बलिदान करना पड़ा वहां पर, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन वो सड़क इतनी खराब बनी है, उस सड़क पे मैं खुद अभी इलेक्शन के पहले गया था, मैंने देखा था कि जगह जगह से टूटी हुई सड़क है, अधूरी सड़क है, और बस दोरनापाल जहां मेन नेशनल हाईवे से सड़क शुरू होती है, वहां पर कुछ किलोमीटर 10, 15, 20 किलोमीटर तक सड़क ठीक है, उसके बाद सड़क पूरा भ्रष्टाचार का शिकार है एक तरह से। तो ग्रामीण इलाकों में नक्सलवादियों के नाम पर एक तरह से भ्रष्टाचार का अनवरत खेल चल रहा है, जिसमें दोनों राजनीतिक पार्टियों के जुड़े हुए लोग जो हैं वो मलाई खाते रहे हैं इन सालों में, और इसलिए नक्सल आंदोलन खत्म होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि आदिवासियों को जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, जो एक नागरिक के रूप में अधिकार मिलने चाहिए, उन अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है लगातार। और खेद की बात है कि हमारे आदिवासी जनप्रतिनिधि भी इस चीज को शिद्दत से जब सत्ता में रहते हैं तो उठा नहीं पाते हैं, जब वो सत्ता से बाहर जाते हैं उसके बाद उनको आदिवासियों का दुख दर्द दिखने लगता है। इस चीज को जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। अब छत्तीसगढ़ में सवाल यह है कि जागरूकता के लिए, शांति स्थापना के लिए बहुत सारे पत्रकारों ने, बहुत सारे मीडिया और बुद्धिजीवियों ने कोशिशें की हैं
इसके पहले कई बार नक्सलियों ने जब पुलिस वालों का अपहरण किया या इंजीनियरों का अपहरण किया तो पत्रकार ही बीच में गए और कुछ समाज सेवी मिलकर के गए और उनको छुड़ा करके लाया। कई दिनों तक की पद यात्राएं करने के बाद उन लोगों ने वो सफलता हासिल की, लेकिन बाद में सरकार शांति स्थापना के प्रयासों में इस तरह के लोगों को भुला देती है। ये बात सही है कि आदिवासियों में युवा मारे जा रहे हैं, लगातार छोटी छोटी उम्र के लोगों को लाखों के इनामी घोषित करती है पुलिस, और उनको उनकी लाशें देख करके दिल दहलता है कि हमारे जवानों की लाशें, हमारे आदिवासियों की लाशें इस तरह से सामने आना कहीं पर भी समाधान नहीं है। हम लोग 21वीं सदी में बैठे हैं। 21वीं सदी में कम से कम सबकी पहचान हो सकती है। जो राशन कार्ड से हर महीने राशन ले रहा है उसको भी नक्सली घोषित कर देते हैं। जिसके बच्चे हैं गांव में पूरी तरह से वो अपना किसानी का जीवन यापन कर रहा है। और तो और अभी पिछले पीढ़िया में जो मुठभेड़ हुआ है वहां पर एक गूंगे बहरे व्यक्ति को नक्सली बता करके पुलिस ने मारा है। गांव वालों ने यूट्यूब चैनल्स जो चलते हैं खबरों में, बहुत सारे चैनल्स में सीधे इंटरव्यू दिया है, उस चीज को लेकर बताया है। तो ये सीधा सच है कि पुलिस फोर्स निश्चित रूप से बाहर से जाने वाली फोर्स होती है, वो लोकल लोगों को नहीं पहचानती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये सावधानी रखनी चाहिए कि निरपराध मासूम गांव वालों को ना मारा जाए। और इस तरह से कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। सरकार संवैधानिक शपथ लेकर के आई हुई सरकार होती है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो संवैधानिक रूप से अपनी अच्छे बुरे कामों को स्वीकार करे। नक्सली तो स्वतंत्र है, नक्सलियों को तो हम किसी तरह से किसी दायरे में नहीं मान सकते। वो तो एक तरह से अपराधी के रूप में काम कर रहे हैं। बंदूक का रास्ता हमारे लोकतंत्र का रास्ता तो नहीं है, लेकिन उनसे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो। लेकिन इसके बाद भी जब 29 लोगों की मौत हुई छोटे डोंगर के छोटे बेटिया के इलाके में पखांजूर के पास, तो नक्सलियों ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति करके 29 लोग मारे गए और नक्सली थे ये स्वीकार किया। उसमें से 27 का नाम दिया, 2 का नाम वो भी नहीं दे पाए। लेकिन पुलिस ने जब 10 लोगों का उसके बाद की मुठभेड़ में घोषित किया तो उसमें नक्सलियों ने फिर 6 लोगों को स्वीकार किया कि 6 नक्सली थे, बाकी 4 गांव वाले थे। तो एक समय 29 लोगों के समय पुलिस स्वीकार लेती है कि हाँ नक्सलियों ने भी माना है नक्सली हैं करके। लेकिन जब 10 लोगों की मौत में 6 माओवादी और 12 लोगों की मौत में 8 माओवादी ऐसा वो बोलते हैं और बाकी गांव वालों को मार दिया गया है करके, तो उस समय सरकार उस चीज को स्वीकारती नहीं है। तो मूल बात यह है कि जनता के बीच में विश्वास कायम करने की जरूरत है। विश्वास कायम करके ही सरकार अपना आगे नक्सली उन्मूलन का काम बेहतर तरीके से कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि 41,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बस्तर संभाग बहुत बड़ा एरिया है और संसाधनों से भरपूर है वो। जी, तो उसको लेकर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है रूपेश दुबे जी। बीजेपी कह रही है अगर सत्ता में रहेंगे लगातार देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं नक्सलवादियों के पीछे है। कांग्रेस सहारा दे रही उन नक्सलियों को। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व है, उसके बाद जिस प्रकार से हसदेव का जो मामला उठा हुआ है, हसदेव में जिस प्रकार से वन कटौती हो रही है और जिस प्रकार से पीडिया में एक गूंगे बहरे व्यक्ति के बारे में जैसे सामने बातें आई है, उसके बारे में भी छत्तीसगढ़ सरकार बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे पी सीरत जी ने बताया कि जब जब कोई घटना घटित हुई है, जो मारे गए हैं नक्सली, और उसमें से नक्सलियों ने स्वीकार किया हमारे इतने आदमी थे, तो बाकी 4 कौन थे उसके बारे में छत्तीसगढ़ की इंटेलिजेंसी फेल है। ये पूरी तरह से प्रमाणित हो रहा है। ये वही छत्तीसगढ़ है जब भाजपा की 15 वर्ष कार्यकाल थी तो 944 नागरिकों को जेल में ठूस दिया गया था नक्सली बता करके। जब कांग्रेस की सरकार आई, जस्टिस पटनायक की समिति बना करके जांच कमेटी बिठाई गई और 718 प्रकरण 18 प्रकरण के तहत 944 जो निरपराध जो निरीह आदिवासी थे उनको आजादी दिलाने का काम कांग्रेस ने करी थी। आज भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार अपने आप को बोलती है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में समझना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक दूसरे देश के साथ, दूसरे देश में जब कोई घुस करके कोई घटनाओं को, कोई हमला को उसको किया जाता है तो कांग्रेस कहती है कि आदिवासियों को मारा जा रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, तो कांग्रेस उनके पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठाती? विपक्ष में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको आवाज उठाना चाहिए। निश्चित रूप से दीपक बैज जी ने जो बातें कही हैं, दीपक बैज जी ने अक्षरशः वही बातें कही हैं जो आम जनता उठा रही है, और आम जनता की बातों को सशक्त विपक्ष के रूप में रखना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, जिसे दीपक बैज जी पूरी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। ताल मेटला, जिस प्रकार से सुनील चौधरी जी बता रहे, ताल मेटला, दंतेवाड़ा जेल ब्रेक, इनके कार्य का काला कारनामा है। और जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियों में जब केपीएसजी जब आए थे सुपर कप, तो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि आप वेतन लो, मौज करो, आप नक्सली गतिविधियों के बारे में ध्यान मत दो। ऐसी मंशा के साथ काम करने वाली भाजपा
आज छत्तीसगढ़ में फिर से आदिवासियों पर अन्याय कर रही है, आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है और सिर्फ श्रेय की राजनीति कर रही है। वो बीजेपी कहती कि आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, आप आदिवासियों को भ्रम फैला रहा है आदिवासियों के बीच में, आप झीरम पर बात नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। झीरम घाटी के मामले में भाजपा का जिस प्रकार से सीबीआई जांच की मामला हुई थी और डॉक्टर रमन सिंह को सीबीआई जांच ने सेंट्रल ने नकार दिया, बताने में 2 साल लग गए थे। और जिस प्रकार से झीरम घाटी में रमन्ना और जो अन्य जो दाव थे आरोपी, उनको पकड़ने में, उनके खिलाफ तो चार्जशीट पेश करने में भी भाजपा की सरकार असक्षम रही है। और यदि इनकी थोड़ी भी मंशा रहती और नक्सली नरसंहार था, उसमें भाजपा की सरकार को स्पष्ट रूप से खुला आमंत्रित करते हुए सेंट्रल से एक विशेष फोर्स और विशेष जांच, एएनआई की जांच कमेटी आज भी शंका के दायरे पर है। ऐसी स्थिति में भाजपा कम से कम जांच और हमलों के बारे में बात ना करे और सिर्फ निरीह आदिवासियों को मारकर ये उनकी लाश पे राजनीति करने काम कर रहे हैं। इनके 5 माह के कार्यकाल में कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं पर जो घटनाएं घटित हुई है, नक्सली हमले हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए काला कलंक है। जी बिल्कुल। सुनील चौधरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता मरसद। सुनील जी, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस आरोप लगा रही कि आप ग्रामीण आदिवासियों को मार रहे हैं, पुलिस के जरिए उनकी हत्याएं करवाई जा रही हैं, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, जिनके राशन कार्ड उन्हें मारा जा रहा है, गूंगे बहरे व्यक्ति हैं उनको मारा जा रहा है। सुनील चौधरी जी, देखिए, मैं तो कांग्रेसियों से आग्रह ही कर सकता हूं कि आप तो जानते होंगे नक्सली कौन कौन है। अगर भाजपा की सरकार है या हमारे पुलिस के लोग हैं, तो वो अगर मार रहे होंगे ग्रामीणों को, तो आप ही बता दो ना पुलिस को आकर के कि कौन नक्सली है कौन ग्रामीण है। आप लोग को तो बड़े अच्छे से पता है, जैसे आप यहाँ पर सर्टिफिकेट बांट रहे हो बैठ करके, कि आपको तो पता है कि वहां पुलिस जा रही है और किसी को भी मार दे रही है। सुनील चौधरी जी, केदार कश्यप जब मामला घटना घटित हुआ था, सारा जो डेटा है वो आरोपी का नाम बताया था, उसके बाद चुप रहो ना भाई, वो सार्वजनिक रूप से चुप रहो ना। अभी आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था ना, ये बीच में आकर के बोलने की आदत आप लोग की बड़ी बेकार है। या सुन लो, मैं आप साहस रखो ना, आप लोग को पूरा सर्टिफिकेट आप ही लोग बांटो यहाँ पर बैठ करके। आप लोगों ने तो तय कर रखा है, ये छत्तीसगढ़ से जो नक्सलवाद नहीं जाता है ना, ये इन जैसे सर्टिफिकेट बांटने वालों के कारण नहीं जाता है। देखिए, लड़ाई हो रही है, शहादत होगी निश्चित रूप से, शहादत देने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट बांटेंगे, बोलेंगे कि इसको नहीं, वो नहीं था, वो था। अरे कौन था आपको पता है क्या? कौन था? सुरक्षा के जवानों पर भरोसा नहीं करते क्या? कौन था कौन नहीं था? अरे वहां जो लड़ रहे हैं अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ है? उन पर विश्वास करते हो कि जा करके वहां पर, अरे ये कांग्रेसियों को इतना दम है तो बताए ना आकर के कि कौन नक्सली है कौन नहीं है। दम है तो बताओ, अगर जानते हो तो 5 साल जाकर के उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार अपने आप को असफल साबित कर दे, कांग्रेस उसमें भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। छत्तीसगढ़ सरकार बोल दे कि नक्सली गतिविधियों में हम मुआ लेने के लिए कमजोर हैं। और किसके साथ? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार मजबूती से लड़ रही है, नक्सल नीति हमारी मजबूत है। बिल्कुल। सुनील चौधरी जी, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव, आपको रोकना चाहूंगा। पीसी रथ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। पीसी रथ जी, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी और नक्सलवाद सफाई की बात करती है, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस इनके पीछे है, कांग्रेस इन्हें संरक्षण दे रही है, इन्हें पनपा रही है, आखिर में नक्सलवादियों को पनपा कौन रहा? पीसी रथ जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि भ्रष्टाचार इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, भ्रष्टाचार इसका बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, चाहे वो तेंदुपत्ता कलेक्शन के बाद ठेकेदारी और जो लोग उसको लेते हैं, खरीदते हैं व्यापारिक तौर पे, उनके हिसाब से कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं इस तरह से जो चीजें हैं, और भ्रष्ट अफसरों से उस तरह से जो चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं नक्सलवाद को पोषित करता है। और सत्ता से जुड़े हुए लोग ही इन सब चीजों में, चाहे वो कांग्रेस की सत्ता हो चाहे वो भाजपा की सत्ता हो, जो अतिरिक्त लाभ अर्जित करते हैं, उन लोग कहीं ना कहीं उसको फायदा पहुंचाते हैं। हमने देखा है पहले दक्षिण बस्तर में सीपीआई का जो एक समय गढ़ रहा, वहां धीरे धीरे करके किस तरह से सीपीआई के छोटे स्तर तक के नेताओं को मार दिया गया। कई जगह कांग्रेस के नेता मारे गए, कई जगह भाजपा के नेता मारे गए। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एक लोकतांत्रिक माहौल तैयार करें। उसके लिए अलग अलग इस समय पे प्रयास किए गए हैं। कभी भी झूठ से या किसी तरह से चीजों को छुपा करके गोपनीय रख के किए गए अभियानों से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। लोकतंत्र मजबूत होता है साफगोई से, पारदर्शिता से।
ये बात बिल्कुल, सही है समय- कि समय का नक्सल अभाव है, ताकतों पीसी के रथ जी। मजबूत होने से लोकतंत्र कमजोर होता है। जी और बिल्कुल, लोक- समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा। रूपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पीसी रथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरीके से देखा जाए छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही, कांग्रेस नक्सलवादियों को संरक्षण दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है अगर सत्ता में रहे तो देश से नक्सलवाद ही खत्म कर देंगे। अब देखना होगा देश से नक्सलवाद कब तक खत्म होता है। फिलहाल के लिए हमारी डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।